जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। आंटी ने अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। आंटी ने अपने सत्संग के माध्यम से हमें ये भी बताया है कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत का ईगो खत्म कर देते हैं, उसका एटीट्यूड खत्म कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी महाराज तो चाहते थे कि उनकी हर एक संगत नीवा होकर चले, उसके अंदर कोई अभिमान ना हो। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी के इस ईगो को तोड़ा है। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी, और जब आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी महाराज आज के सत्संग के माध्यम से आपको और आपके परिवार को गुरु जी गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मधुलिका सूद आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ बहुत पुरानी है और संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। गुरु जी महाराज ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ ये शेयर करूंगी कि कैसे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी ग्रेस हमें मिलती रही। संगत जी, मैं हमेशा अपना बर्थडे 3 जुलाई को सेलिब्रेट करती हूँ। एक्चुअली संगत जी, एक दिन हम लोग सब बैठे हुए थे तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू 2 जुलाई की रात को 3 बजे के करीब हुई थी, इसलिए हम तेरा बर्थडे 3 जुलाई को मनाते हैं। अब चूंकि संगत जी मैं एक रिसर्च स्टूडेंट थी तो मैं हर बात की तह तक जाती थी, तो मैं सोच में पड़ गई कि मैं अपना बर्थडे 3 तारीख को मनाऊं या 2 तारीख को। और फिर संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते मुझे पता चला कि जब तक सूर्य उदय ना हो हम दूसरी तिथि नहीं मानते। अब संगत जी, मैं 1 जुलाई को गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वहाँ पर संगत जी मेरी बुक प्रसाद को डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा थी। अब संगत जी, मैं उसके बाद सेवा कर अपने घर आ गई। अब संगत जी, घर पर बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरा बर्थडे 2 तारीख को होना चाहिए या 3 तारीख को। अब संगत जी, 2 तारीख को मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि संगत जी मैं बहुत एग्जॉस्टेड थी और मैं कार ड्राइव करने की भी मूड में नहीं थी। अब संगत जी, 2 तारीख के दिन मेरे पास एक आंटी का फोन आया। आंटी ने मुझे पूछा कि आंटी आप बड़े मंदिर चलोगे? तो संगत जी, मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं बहुत थकी हुई हूँ और गाड़ी चलाने के तो मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आंटी मुझे कहने लगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी है और ड्राइवर भी है, तुम बस रेडी हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी, हम लोग कार में जा रहे थे तो जो संगत आंटी थे उन्होंने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और वो गुरु जी का शब्द सुनते हुए जा रही थी। और संगत जी, मेरे मन में विचार चल रहा था, मैं मन ही मन गुरु जी से बात कर रही थी कि गुरु जी मेरा जन्मदिन 2 तारीख को है या 3 तारीख को। और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आपको तो सब पता है, तो आप मुझे बता दो कि मेरा जन्मदिन कब है। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक बड़ा मंदिर बंद रहता है, क्योंकि संगत जी वहाँ पर सेवादार गुरु जी के जन्मदिन की तैयारियां कर रहे होते हैं। और संगत जी, उस दिन गुरु जी महाराज का स्वरूप बाहर रखा हुआ था। हम जैसे बड़े मंदिर गए और करीब 5 या 6 स्टेप चढ़कर मैं बैठी होंगी सीढ़ियों पर और मेरे आंखों के सामने गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था और मेरा ध्यान गया गुरु जी के स्वरूप पर, तो मैंने देखा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जनरली गुरु जी के स्वरूप पर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा होता है। और संगत जी, कुछ ही स्वरूप ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी के अलावा कुछ और लिखा होता है। तो संगत जी, उस दिन गुरु जी के स्वरूप पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हैप्पी लाइफ गुरु जी। और उसके नीचे संगत जी गुरु जी ने अपना सिग्नेचर किया हुआ था और एक डेट डाली हुई थी, और वो डेट थी संगत जी 0207। और उस डेट को संगत जी देखते ही मुझे क्लिक हुआ कि अरे, मैंने आज ही तो गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी आप मुझे बताओ कि मैं अपना जन्मदिन 2 तारीख को मनाऊं या 3 तारीख को। और गुरु जी ने मुझे जवाब भी दे दिया। और संगत जी, एक बार फिर गुरु जी महाराज ने मेरे मन में उठने वाले प्रश्न का उत्तर दिया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे मन की हर बात सुनी, हर एक सवाल का जवाब
जवाब मुझे दिया। संगत जी, मैं अक्सर संगत के सत्संग में सुना करती थी कि गुरुजी ने मुझे ये दिखा दिया, मुझे इतना परसेंटेज दिखा दिया तो मेरा उतना काम हो गया। पर संगत जी, मेरा माइंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। शायद संगत जी, मैं अपना कुछ ज्यादा ही टेक्निकल माइंड लगा रही थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझ पर बहुत वर्क किया, बहुत काम किया और धीरे धीरे संगत जी मेरे इस टेक्निकल माइंड को भी समझ में आने लगा कि गुरुजी मुझ पर कैसे काम कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे कैसे मिल रही है। संगत जी, बात उन दिनों की है जब मेरी बेटी 12th क्लास में थी और चूंकि संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी भी साइंस सब्जेक्ट ले। लेकिन संगत जी, गुरुजी की तो कुछ और ही प्लानिंग थी मेरी बेटी के लिए। अब संगत जी, हमने हमारी बेटी की कोचिंग क्लासेस लगवा दी IIT के प्रिपरेशन के लिए, हमें उसके बेटर स्टडी के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए जो कुछ भी करना था वो सब कुछ किया। अब देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ सिग्नल्स देते रहे। अब संगत जी, मेरी बेटी शिवांगी मुझे अक्सर बोला करती थी कि मम्मी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है साइंस पढ़ना, और मुझे ऐसा लगता था कि आखिर मेरी बेटी गिव अप कैसे कर सकती है। और उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड अफ्रीका में थे अपनी जॉब के कारण, और मैं अपनी दोनों बेटियों की एजुकेशन की वजह से इंडिया में थी। अब संगत जी, मेरी बेटी की फिजिक्स की एग्जाम थी और उसे ड्रॉप करने के लिए मैं गई हुई थी। और संगत जी, मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई से रिलेटेड, उनकी एग्जाम से रिलेटेड हर एक चीज का ध्यान रखती थी ताकि उन्हें किसी भी बात की कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब जब संगत जी मैं अपनी बेटी को लेकर सेंटर पे पहुंची तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा मैं अपना एडमिट कार्ड भूल गई हूँ। संगत जी, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो, जब मैंने तुम्हें एक पाउच बनाकर दिया था जिसमें तुम्हारा एडमिट कार्ड था, और मैंने तुम्हें सलाह भी दी थी कि इस पाउच को बाहर मत निकालना, तो तुम्हें इसे बाहर निकालने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। खैर संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी बेटियों की एग्जाम से, पढ़ाई से रिलेटेड हर एक चीज का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो संगत जी, मेरे पास उनके एडमिट कार्ड्स एक्स्ट्रा रखे हुए थे। मैंने अपने पर्स से वो एडमिट कार्ड निकाला और मेरी बेटी से मैंने कहा कि अब तुम ये कार्ड लेकर जाओ। वो मुझे इंसिस्ट करने लगी कि नहीं मम्मा, आप मेरे साथ चलो। और जब मैं अंदर गई संगत जी, तो मुझे वहाँ के इन्विजिलेटर ने कहा कि मैडम ये कार्ड चल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी, मुझे उस एडमिट कार्ड को लेने के लिए वापस अपने घर नहीं जाना पड़ा। अब संगत जी, मेरी बेटी के सेंटर से बड़ा मंदिर पास में था। मैंने अपनी बेटी को ड्रॉप किया और मैं सीधे बड़े मंदिर चली गई। उन दिनों संगत जी ऐसा होता था बड़े मंदिर में, एक पुरानी संगत के साथ बहुत सारी संगत बैठती थी, सबके अपने अलग अलग ग्रुप थे, और जो पुरानी संगत होती थी वो अपने सत्संग शेयर करते थे। संगत जी, उन दिनों कुछ ऐसा ही होता था, ज्यादा संगत होती नहीं थी, तो जो पुरानी संगत है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठती थी और अपने सत्संग सुनाते थे। और संगत जी, उस दिन ऑलमोस्ट मुझे हर एक सत्संग में यही सुनने को मिला कि हम अपने बच्चों को ये सब्जेक्ट दिलवाना चाहते थे, और जब उन्होंने एग्जाम दी तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। संगत जी, सत्संग सुनकर तभी मेरे मन में एक बात आई कि क्या आज मेरी बेटी शिवांगी का पेपर बिगड़ने वाला है। पर संगत जी, उन दिनों मेरे अंदर एक एरोगेंस था और मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरी बेटी के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जब संगत जी मैं शिवांगी को लेने के लिए सेंटर पर गई तो संगत जी उसकी आंखें सूजी हुई थी और बिल्कुल लाल। तो मैंने शिवांगी से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? संगत जी, वो मुझे कहने लगी कि बस मम्मा कुछ भी मत पूछो, आज मैं एग्जाम में बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई हूँ। और जब संगत जी मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। संगत जी, उसी पल मेरी आंखों के सामने सारी पिक्चर घूमने लगी कि मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़कर अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए सब कुछ, मैंने यहाँ पर घर बनाया, उनके साथ में रह रही हूँ, यहाँ सेटल्ड हूँ, उनकी हर एक बात का ध्यान रखती हूँ, लेकिन ये सब क्या हो गया, उसका एग्जाम कैसे खराब हो सकता है। अब संगत जी, इसकी कोचिंग क्लास पे जितने भी प्रोफेसर थे जो इससे उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि एग्जाम में ऐसा करेगी वैसा करेगी, संगत जी मेरे पास सबके फोन कॉल्स आने लगे। टीचर्स के फोन कॉल्स आ रहे थे, इसके पापा के फोन कॉल्स आ रहे थे, लेकिन संगत जी मैं किसी के भी फोन को रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि संगत जी एक तो मैं खुद भी अपसेट थी और मेरी बेटी भी बहुत अपसेट थी। खैर संगत जी, हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंचकर संगत जी मैंने अपनी बेटी को रिलैक्स करने की कोशिश की। मैंने उसे खाना खाने के लिए कहा और फोर्सफुली संगत जी उसके लिए खाना लेकर आई। और तभी संगत जी मेरी छोटी बेटी स्कूल से वापस आ गई और मुझे देखते कहने लगी कि मम्मा आज सोमवार है, आज हमें गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। संगत जी, उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा, आज हम बड़े मंदिर नहीं जाएंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों मम्मा, क्यों नहीं जाएंगे? तो मैंने उससे समझाते हुए कहा क्या शिवांगी का पेपर बिगड़ गया है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। और संगत जी, मेरी इतनी छोटी सी बच्ची मुझे कहती है कि नहीं मम्मी, आप मुझे उसकी वजह से मना नहीं कर सकती, ये मेरा रूटीन है और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। और फिर मुझे लगा भी कि इस बच्ची की इतनी आस्था है, इसने अपना एक रूटीन मान लिया है, तो फिर मैं इसका रूटीन क्यों तोड़ूं। संगत जी, उन दिनों हमारे घर में जो मैड काम करती थी, जो लड़की काम करती थी, मैंने उससे कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ छोटी बेटी को लेकर, आज तुमसे कोई काम हो या ना हो, तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पूरे टाइम दीदी के साथ रहना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि दीदी अंदर से कमरा बंद ना करें, तुम्हें पूरे टाइम साये की तरह दीदी के साथ रहना है। उसने मुझे कहा ठीक है। अब संगत
जी मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर बड़े मंदिर पहुंची और वही ट्रेडिशन था संगत जी, ओल्ड संगत के साथ। जो संगत है वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर बैठे हुए हैं और जो ओल्ड संगत है वो अपने सत्संग सुना रहे हैं। संगत जी मैं भी वहाँ जाकर बैठ गई और सत्संग सुनने लगी। उस सत्संग में संगत जी मुझे सुनने को मिला कि हमारे बेटे ने कॉमर्स लिया था लेकिन उसका एग्जाम बिगड़ गया और गुरुजी महाराज ने उसे साइंस लेने के लिए गाइड किया और आज मेरा बेटा डॉक्टर है। संगत जी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि संगत जी साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है और कॉमर्स से साइंस में आना वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा। खैर संगत जी उस वक्त मेरे मन में एक ख्याल और आया कि क्या गुरुजी महाराज मुझे ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी बेटी अब अपना सब्जेक्ट बदलने वाली है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि उन दिनों मेरे हस्बैंड और मेरी यही सोच थी कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट जो होता है वो साइंस होता है और साइंस के अलावा सारे सब्जेक्ट्स बेकार हैं। और संगत जी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए, हमारी सोच को सही करने के लिए गुरुजी महाराज ने बच्चों का रास्ता अपनाया। खैर संगत जी जब मैं बड़े मंदिर से घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बेटी शिवांगी डेस्कटॉप पर कुछ काम कर रही है। मैं उसके पास गई और मैंने पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो। तो संगत जी उसने मुझे जवाब दिया कि मम्मा मैं लॉ के फॉर्म्स डाउनलोड कर रही हूँ। एंड संगत जी उसकी ये बात सुनकर मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। बस संगत जी मेरी आंखों से आंसू ही नहीं निकले। संगत जी मैंने नाराज होकर अपनी बेटी से पूछा शिवांगी लो कौन करता है। तो संगत जी शिवांगी ने मुझे जवाब दिया कि मम्मा गुरुजी महाराज आए थे, उन्होंने मुझे कहा चल उठ लो कर ले। मम्मा अब तो मुझे लो ही करनी है। अब संगत जी मुझे ये भी लगा कि शायद ये बहुत अपसेट थी, बहुत परेशान थी, इसलिए कुछ इस प्रकार की बातें कर रही है। और मैंने सोचा कि ऐसे कैसे गुरुजी यहाँ आकर बोलेंगे कि तू लो कर ले। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि शिवांगी आर यू श्योर। तो संगत जी मेरी बेटी मुझे कहती कि मम्मा 100% श्योर और अब आप यहाँ से जाओ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। संगत जी जनरली जो पेरेंट्स अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि हमें बच्चे को यही दिलवाना है, वही सब्जेक्ट दिलवाना है, और अगर बच्चा उसके अलावा कोई सब्जेक्ट लेता है तो पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को डिस्करेज करने की कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना ले। लेकिन संगत जी मेरे बच्चों के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बच्ची को डिस्करेज करने ही नहीं दिया और इस बात के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी मेरी बेटी ने लॉ के सारे एग्जाम्स, जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सब के फॉर्म फिलअप कर दिए और एक पेपर पर उसने सभी एग्जाम्स की डेट लिख ली और किस एग्जाम में कितना डिमांड ड्राफ्ट लगेगा ये भी उसने लिख लिया। अब संगत जी इधर मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं इसके एग्जाम्स के एक भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाऊंगी, ना भेजूंगी, और मेरा ऐसा करने से शिवांगी अपने आप लोग के पीछे से हट जाएगी। अब संगत जी देखा जाए तो यह लड़ाई मैं अपनी बेटी के साथ नहीं लड़ रही थी, ये तो मैं गुरुजी महाराज के साथ लड़ रही थी। संगत जी मैं नादान थी जो गुरुजी के बनाए हुए रास्ते पर अवरोध पैदा कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शिवांगी को लो नहीं करने दूंगी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने तो सोच रखा था कि उसे लो ही करना है। और संगत जी वो तो पत्थर की लकीर था, उसे तो होना ही था, लेकिन मैं पीछे लगी हुई थी कि मैं इसे न होने दूं। और देखिए संगत जी की ये मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी कि मैं ये सोच बैठी कि मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में लो तो नहीं करने दूंगी। और संगत जी मैं इस बात को भूल गई कि गुरुजी महाराज हमारे मन की हर एक बात को जानते हैं, हमारे मन की हर एक बात से वो वाकिफ है। संगत जी गुरुजी महाराज हर एक बात जानते हैं। और देखिए संगत जी अगले दिन सुबह मेरे घर पर मेरा बैंकर आया और उसने मेरे पास आकर कहा कि मैम आज हम लोग पूरा दिन फ्री हैं, आपके जितने भी काम बचे हुए हैं बैंक से रिलेटेड आज हम वो पूरा कर देंगे। संगत जी मैं उस बैंकर के साथ अपने जरूरी काम डिस्कस कर रही थी, तभी संगत जी मेरी बेटी शिवांगी अपने कमरे से बाहर आई और बाहर आकर कहने लगी कि भैया ये मेरा काम है। और उसने कहा कि भैया आप एक काम करें, ये मेरे 5 डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा दीजिए। संगत जी मेरी बेटी ऑलरेडी मेरी चेकबुक लेकर आई थी। संगत जी उसने खुद ही 5 चेक्स भर दिए, मेरे साइन ले लिए और जो बैंकर आया था संगत जी वो सारे चेक लेकर चला गया। और संगत जी उसने बैंक जाकर 5 डिमांड ड्राफ्ट बना दिए। संगत जी वो 5 डिमांड ड्राफ्ट लेकर घर आया और संगत जी उन डिमांड ड्राफ्ट को पर्टिकुलर उनके एनवेलप में डाला गया और वो हैंड टू हैंड संगत जी डिस्पैच हो गए। अब संगत जी शिवांगी का जो पेपर बिगड़ा था यानी कि फिजिक्स का पेपर, उस पेपर से लेकर अगले पेपर तक संगत जी 13 दिन का गैप था और इस 13 दिन के गैप में संगत जी सारा काम हुआ। और मेरी बेटी का अगला एग्जाम इंग्लिश का था। तो संगत जी एक दिन मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा मुझे कुछ फोटोकॉपी करवाना है, मैं अभी शॉप से होकर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मैं बैठी हुई थी कि तभी मेरे पास एक फोन आता है और संगत जी वो मुझसे पूछते हैं कि आंटी क्या शिवांगी लो कर रही है। सच कहूँ तो संगत जी उस समय जो भी मुझसे बात पूछता कि क्या शिवांगी लो कर रही है तो मुझे बहुत बुरा लगता था ये बताने में कि मेरी बेटी लो कर रही है। तो संगत जी मैंने उस बच्ची को जवाब दिया कि हाँ बस उसने अभी फॉर्म भर दिए हैं, आगे देखते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि आंटी शिवांगी ने फॉर्म
फॉर्म कब भरे हैं? तो मैंने कहा कि बस ये 2 दिन पहले ही भरे हैं। तो वो मुझे कहने लगी कि आंटी कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने भी फॉर्म भरे हैं, लेकिन आंटी शिवांगी का तो एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका है और हमारे एडमिट कार्ड तो अभी तक नहीं आए। और ये बात सुनकर संगत जी मेरे मन में विचार आया कि मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का कोई भी काम नहीं करूंगी लॉ से रिलेटेड। मैंने सोचा था कि मैं इसका डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाऊंगी। तो संगत जी घर पर बैंकर आ गया और मैंने सोचा था कि मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगी, तो ऑटोमेटिकली इसका चेक भी डिपॉजिट हो गया और तो और इसका एडमिट कार्ड भी डिपॉजिट हो गया। जिन बच्चों ने 15-15 दिन पहले ये सारे फॉर्म्स भरे थे उनके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए थे। और जब संगत जी शिवाजी वापस घर में आई तो मैंने उससे बताया कि उसकी फ्रेंड का फोन आया था और उसके एडमिट कार्ड जनरेट हो चुके हैं। और फिर संगत जी शिवांगी अपनी फ्रेंड से बात करने लगी, लेकिन संगत जी मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे अब इंटरफियर करना चाहिए। तो संगत जी मैंने शिवांगी से कहा कि बेटा, न तुम्हारे पापा ने ना मैंने लॉ के बारे में कुछ पढ़ा है और ना ही हम तुम्हें इस बारे में कुछ गाइड कर पाएंगे, लेकिन ये सारी एग्जाम देने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, एग्जाम्स कैसी होती है। तो इसके लिए तुम्हें कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इस बात के लिए संगत जी शिवांगी रेडी भी हो गई। और उन दिनों संगत जी एक कोचिंग क्लास बहुत ट्रेंड में थी, प्रथम कोचिंग क्लास फॉर लॉ। संगत जी हम शिवांगी को लेकर वहाँ गए और संगत जी हमने इसे वहाँ से क्रैश कोर्स करवाया। संगत जी ये मैं आपको 2012 की बात बता रही हूँ और उस समय ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल काफी ट्रेंड में था। और उन दिनों संगत जी कॉलेज अपने इनिशियल स्टेट में था। तो संगत जी कॉलेज अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और इसके लिए संगत जी इस कॉलेज ने जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, इन्होंने उनसे बात की कि आपके यहाँ के बच्चों को हम फ्री विजिट करवाएंगे कैंपस में, वो भी नॉमिनल चार्ज के साथ में, ताकि बच्चे कॉलेज में आए, वहाँ का कैंपस देखें, वहाँ कैसे एग्जाम्स होती हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें बच्चे समझें। अब संगत जी शिवांगी ओपी जिंदल कॉलेज गई और संगत जी उसे कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा लगा एंड शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और उसने आकर संगत जी मुझे सब कुछ बताया कि मम्मी कॉलेज बहुत अच्छा है और जैसा मैं चाहती हूँ ड्रीम कॉलेज वैसा ही है। फिर एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक इंडिकेशन दिया। संगत जी मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर में संगत जी बोल्ड लेटर्स में शिवांगी का नाम लिखा हुआ था और उसके सामने 78% लिखे हुए थे। खैर संगत जी 78% देखकर मुझे लगा कि 78% हो ही नहीं सकता, हमारे परिवार में इतने कम परसेंटेज तो आ ही नहीं सकते। हालांकि संगत जी मैंने इस बारे में शिवांगी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी छोटी बेटी को बताया कि मुझे गुरुजी ने ये दिखाया है। तो संगत जी मेरी छोटी बेटी मुझे कहती है कि अच्छा मम्मा, आप भी इस बात को मानने लग गए, आप भी इस कल्ट को फॉलो करने लग गए कि गुरुजी ने ये दिखाया वो दिखाया। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं ऐसा फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन वाकई में गुरुजी ने मुझे ऐसा दिखाया है। अब संगत जी मेरी बेटी की अगर 78% आ जाते और इस चीज को अगर मैं अकेली फेस कर रही होती तो मैं डेफिनेटली बीमार हो जाती। पर चूंकि संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड इंडिया आए हुए थे और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर हम बड़े मंदिर गए हुए थे और हमारे साथ में संगत जी शिवांगी की एक फ्रेंड भी थी। संगत जी उस दिन हम लोग सत्संग में बैठे हुए थे, तभी शिवांगी हमसे कहने लगी कि गाइस फटाफट घर चलो, रिजल्ट आ गया है। अब संगत जी हमने फटाफट लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी को मत्था टेका और हम लोग कार में आकर बैठ गए। संगत जी कार में ड्राइव कर रही थी, मेरे पास में मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और पीछे मेरी दोनों बच्चियां और मेरी बेटी की फ्रेंड बैठी हुई थी। अब संगत जी ये लोग अपने मोबाइल में रिजल्ट को देख रहे थे, तभी संगत जी शिवांगी की फ्रेंड जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि शिवांगी मेरे 93% बने हैं। अब संगत जी मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि शिवांगी के कितने बने हैं, तो मैंने उससे पूछा कि शिवांगी तेरा रिजल्ट क्या रहा। अब संगत जी शिवांगी मुझे रिजल्ट बताए ना, वो बार बार मुझे यही बोलती रही कि मम्मा देख रही हूँ, खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है, क्योंकि संगत जी शिवांगी को अपना रिजल्ट बताने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। और संगत जी उसने डरते डरते मुझे बताया कि मम्मा मुझे 78% आए हैं। और जैसे ही संगत जी मैंने ये बात सुनी, मेरी गाड़ी एकदम से रुक गई। मेरे हस्बैंड मुझे देखने लगे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहाँ पर हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस गाड़ी ड्राइव करती रहो। अब संगत जी हम लोग घर पहुँच गए और घर पहुंचकर संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि संगत जी मुझे पता था कि 78% में दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँ। फिर उसके बाद संगत जी मेरी बेटी ने क्लेट का एग्जाम दिया और जिंदल कॉलेज में संगत जी वो ग्रुप डिस्कशन में भी अपीयर हुई और उसका ग्रुप डिस्कशन इतना अच्छा हुआ संगत जी कि वहाँ के प्रोफेसर्स ने मेरी बेटी शिवांगी को पॉइंट आउट कर लिया था कि इस लड़की का ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ है। और संगत जी इधर मैं हर सत्संग में जाने लगी गुरुजी के, लेकिन मैं वहाँ सत्संग में जाती और बहुत चिंता करती रहती और संगत जी मैं अपने मन ही मन में बातें कर रही थी कि अब मैं क्या करूंगी, इसको कहाँ लेकर जाऊंगी, और अगर शिवांगी ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है तो इसकी छोटी बहन क्या करेगी। और एक दिन संगत जी शिवांगी ने मुझे न्यूज दी कि मम्मा मेरा क्लैट क्लियर हो गया है और मुझे ओपी जिंदल कॉलेज से मेल भी आ गया है। एक्चुअली संगत जी शिवांगी के पास और भी कॉलेज से ऑफर थे, पर संगत जी गुरुजी महाराज ने इसे क्लियरली इंडिकेशन दे दिए थे
कि इसे ओपी जिंदल कॉलेज में ही जाना है। पर चूंकि संगत जी इसके परसेंटेज बहुत कम थे तो शिवांगी बहुत अपसेट भी थी और इसे यही लग रहा था कि ओपी जिंदल कॉलेज इतना एक्सपेंसिव है और मैंने इतने कम परसेंटेज बनाए हैं तो मैं मम्मा से कैसे कहूँ। खैर संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड शिवांगी को लेकर ओपी जिंदल कॉलेज गए और जैसे ही संगत जी हम लोग कॉलेज में गए तो वहाँ एक प्रोफेसर थे। उन्होंने शिवांगी को देखते ही कहा, शिवांगी सूद, न्यू दिल्ली, प्रथम कोचिंग क्लास। और संगत जी मेरी बेटी ने कहा कि यस सर। और तब प्रोफेसर ने कहा कि क्या तुमने यहाँ के लिए अप्लाई किया है। और इधर संगत जी मैं अपना टीचर वाला दिमाग यूज कर रही थी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जिस लड़की ने पूरे टाइम ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हो तो मेरी बेटी सब्जेक्टिव कैसे पढ़ेगी, कैसे वो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पढ़ लेगी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब कैसे पढ़ेगी। फिर संगत जी वहाँ पर बातचीत हुई, हम लोगों ने पूरा कॉलेज घूमा और मेरे हस्बैंड बहुत इम्प्रेस हुए कॉलेज से। वहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने शिवांगी से कहा कि बेटा आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठो, मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे साइड में लेकर गए और मुझे कहने लगे कि देखो जिस प्रकार से हमने अपने बच्चों को पाला है ये कहीं और एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि अब जो भी हमारे हाथ में है, जो कॉलेज हमारे हाथ में है, हमें इसको वहीं पर रखना चाहिए, हमें इसे पूरी फैसिलिटीज के साथ यहाँ रखना चाहिए ताकि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सके। लेकिन फिर भी संगत जी मैंने अपना दिमाग लगाया और अपने हस्बैंड से कहा कि हम इसकी एक ही सेमेस्टर की फीस भरेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वापस लौट आएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, मेरी बेटी ने वो सेमेस्टर में टॉप किया और उसका रिजल्ट देखते हुए संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल जिद पकड़ ली कि मैं इसकी पूरे साल भर की फीस भर रहा हूँ। और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि अभी यहीं पर पढ़ेगी, आगे जो भी होगा वो हम देखेंगे। और संगत जी मैं हर सेमेस्टर में यही सोचती थी कि शायद ये अब वापस आ जाएगी, लेकिन संगत जी इसने सभी एग्जाम्स में टॉप किया। इवन संगत जी सारे एग्जाम्स में टॉप करते करते 5 साल के बाद इसको कॉलेज से एक अवार्ड मिला, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट ऑफ ओपी जिंदल स्कूल। और संगत जी पूरी की पूरी प्लानिंग गुरुजी महाराज की थी। और जो मैं लगातार मेरी बेटी की पढ़ाई में, उसके करियर में जो अवरोध पैदा कर रही थी, वो सारी बातें मैंने भुलाकर संगत जी आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था। और संगत जी इंटर्नशिप में भी मेरी बेटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और संगत जी एक इंटर्नशिप के लिए से बॉम्बे जाना था और बॉम्बे का नाम सुनते ही संगत जी मैं बहुत घबरा गई कि बॉम्बे कैसे भेजेंगे, वहाँ पर ये कैसे रहेगी। लेकिन संगत जी इनके कॉलेज का एक ग्रुप बना हुआ था और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रही। और संगत जी सारी प्लानिंग तो गुरुजी महाराज की थी। संगत जी प्लानिंग कुछ ऐसी रही कि बॉम्बे में जिस बिल्डिंग में इसका अकोमोडेशन था उसके सामने वाली बिल्डिंग में संगत जी इसे इंटर्नशिप के लिए जाना था। मतलब एक बिल्डिंग से निकल के सामने दूसरी बिल्डिंग में जाना था। और ये सारी प्लानिंग संगत जी गुरुजी महाराज की थी और संगत जी ऐसा सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते थे। और उसके बाद संगत जी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मेरी बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में गई, न्यूयॉर्क गई। और संगत जी वहाँ पर उसका 21st बर्थडे आया। और संगत जी इसने अपने बर्थडे के लिए कुछ प्लानिंग्स की हुई थी, लेकिन संगत जी इसने हमें कुछ भी नहीं बताया था। एक्चुअली 21st बर्थडे पर शिवांगी की इच्छा थी कि वहाँ के सबसे एक्सपेंसिव होटल में खाना खाएं। और संगत जी वहाँ पर एक ब्रॉडवे शो होता है जिसे वो अटेंड करना चाहती थी। अब संगत जी शिवांगी ने हमसे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके फ्रेंड्स को सब कुछ पता था। तो उसके सारे फ्रेंड्स ने कॉन्ट्री करके शिवांगी को उसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, डिनर करवाया और संगत जी उसे एज ए गिफ्ट के रूप में ब्रॉडवे शो के टिकट्स दिए। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग के अनुसार मेरी बेटी की ये जर्नी थी। संगत जी आज वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसकी शादी भी हो गई है और वो अपने करियर में बहुत सेट है। और ये सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ब्लेस करते करते हमें बिल्कुल सही राह पर वो लेकर आए। मेरी बेटी के सत्संग के थ्रू उन्होंने हमारी ईगो को तोड़ा, हमारे अहम को तोड़ा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आप हमें सही रास्ते पर लेकर आए। बस गुरुजी महाराज आपकी कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आगे जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दीपाली रस्तोगी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी के चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन की इतनी बड़ी परेशानी से निकाला है, जिसके कारण संगत जी ना तो मैं ठीक से सो पा रही थी और ना ही घर के काम कर पा रही थी और ना ही संगत जी मेरा जॉब करने में मन लग रहा था। बस संगत जी मेरे मन में एक डर, घबराहट, बहुत बेचैनी रहा करती थी। पर परम पिता परमेश्वर मेरे प्यारे गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी, जिसका मैं संगत जी दिल की गहराइयों से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं एक सरकारी टीचर हूँ और अभी जून माह 2025 में हमारे स्कूल से हमारी हेड मैडम का सरप्लस टीचर में नाम था और संगत जी वो स्कूल से जा रही थी। इसके बाद स्कूल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आनी थी, पूरी व्यवस्था मुझे देखनी थी और संगत जी ये बात सोच सोच कर मैं बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, जो लिस्ट आई है उसमें हमारी हेड मैडम का नाम ना हो और अगर नाम हो भी तो वो यहाँ से ना जाए। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी के चमत्कार, उनकी लीला के बारे में। उन्होंने दूसरी लिस्ट में सारे स्कूल के हेड मैडम के नाम थे, वो लिस्ट ही पूरी तरीके से चेंज कर दी और उस नई लिस्ट में संगत जी हमारी हेड मैडम का नाम नहीं था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मेरे गुरुपा जिन्होंने मेरी अरदास सुनी, ऐसे प्यारे हमारे गुरुजी महाराज जो अपनी संगत को दुख और कष्ट में नहीं देख सकते। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना, हजारों करोड़ों वार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूनम चौधरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं पूनम हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ और जैसा कि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपना सफर शुरुआत से शुरू करना चाहिए, तो आज मैं संगत जी अपना सफर गुरुजी के साथ शुरू से बताऊंगी। संगत जी, ये बात 2013 की है, जब मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में मेरी हीलिंग की गुरु रिंकू दीदी से पता चला। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी और संगत जी मैं अपने ससुराल वालों से अलग रह रही थी। तब संगत जी रिंकू आंटी ने मुझसे कहा कि तू बड़े मंदिर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, जैसे मेरे अंदर से आवाज आई कि यही तो तलाश थी मुझे। और संगत जी, उनके कहने के बाद मैं दिल्ली बड़े मंदिर गई और मुझे वहां जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति, बहुत सुकून मिला। और संगत जी, बड़े मंदिर में बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया हो। उसके बाद संगत जी ससुराल वालों के साथ यही सब कुछ चलता रहा और गुरुजी के साथ भी मेरा सफर ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच मेरे पापा बीमार हो गए और मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरे पापा ही थे, जो बीमारी के चलते संगत जी 2015 में हमें छोड़कर चले गए। गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया क्योंकि संगत जी उन्हें कैंसर था और वो बहुत दर्द में थे। इसीलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे पापा को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई है। अब संगत जी, मेरे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल वालों को सबसे बड़ा डर मेरे पापा का ही था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। और तो और संगत जी, मेरे एक्स हस्बैंड भी किसी काम के नहीं थे। मैंने इस रिश्ते को बहुत संभालने की और बहुत निभाने की कोशिश की, पर कहते हैं ना, रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से निभाना होता है। संगत जी, एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी अब आप ही संभालो, आपकी बेटी अब थक गई है, अब नहीं संभलता मुझसे। बस संगत जी, गुरुजी ने हिम्मत दी और मैंने अपने घर में कह दिया कि बस अब मुझसे और नहीं संभाला जाएगा। और संगत जी, गुरुजी की हिम्मत से मैंने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया। उसके बाद संगत जी लॉकडाउन लग गया, पर केस चलता रहा। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से अगस्त 2022 में मेरा डाइवोर्स फाइल हो गया। और इस ब्लेसिंग्स के लिए संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना किया। उसके बाद से संगत जी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ और संगत जी हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ रहते हैं। मुझे बटरफ्लाई और 777 की ब्लेसिंग्स रोज मिलती है। बस ऐसे ही गुरुजी अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना। अब संगत जी मैं आप सभी को एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मैं और मेरी एक फ्रेंड गुरुजी के सत्संग में गए हुए थे। वहाँ मेरी फ्रेंड को गुरुजी का ब्रेसलेट और कैलेंडर स्वरूप मिला, तो संगत जी उसने मुझसे कहा कि तू भी जाकर ले ले। संगत जी मैंने भी ले लिया, पर मेरे मन में आया कि मुझे तो गुरुजी के बड़े मंदिर से ही ब्रेसलेट लेना है। बस संगत जी 2-4 दिन बाद मेरा बड़े मंदिर जाना हुआ और वहाँ पर सनी अंकल जी ने मुझे रोककर गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेसिंग्स में दिया। और संगत जी उसे पाकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरी पुकार सुन ली थी, मेरे मन की बात हो गई थी। और उस दिन संगत जी मैं खुशी खुशी घर वापस आ गई और मेरा हर पल हर सेकेंड बस गुरुजी का शुक्राना करते हुए ही निकलता है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आउट ऑफ इंडिया की 2 बार फाइल लगाई हुई थी। उसके बाद मुझे बहुत परेशानियां देखनी पड़ी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी
अगर बाहर जाकर सब कुछ ठीक रहेगा तभी मेरा वीजा लगाना, नहीं तो मत लगाना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी मेहर की कि मेरा दोनों बार ही रिफ्यूजल आ गया। और संगत जी मैं इसमें भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने जो भी सोचा होगा वो सबसे अच्छा सोचा होगा। संगत जी गुरुजी महाराज से मैंने एक अरदास लगाई है, और जब गुरुजी महाराज मेरी वो अरदास पूरी कर देंगे मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी पर कर्ज है और मैं इस परेशानी से निकलना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी जो भी करेंगे वो सबसे अच्छा करेंगे। इसके अलावा संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से एक अच्छी जॉब की भी ब्लेसिंग्स मांगी है, और मुझे यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज इसमें भी मेहर करेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है, और हमने गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी अपने घर पर करवाया था। अब गुरुजी महाराज की कृपा से नवंबर में उसकी शादी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी वो भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। गुरुजी महाराज आप अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी शुक्राना सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। गुरुजी महाराज अपनी बेटी को माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम निधि साहनी आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा बहुत बहुत निराली है। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी में सत्संग रोज होते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत मेहर की है। संगत जी गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ है, और हमारा साथ तब दिया जब सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तो संगत जी हर दिन की शुरुआत और अंत गुरुजी के नाम से ही होता है। गुरुजी अब आप ही मेरी जिंदगी के कर्ता धर्ता हैं। संगत जी मैंने काफी समय से गुरुजी के पावन चरणों में मेरे अंकल के लिए और मेरे लिए एक अरदास लगाई हुई है, और जब भी गुरुजी महाराज उसे पूरा कर देंगे मैं अपना अगला सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज अब आप मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। गुरुजी महाराज आपने हमेशा मेरी मेहनत और मेरे संघर्ष को देखा है। आप जानी जान हैं। गुरुजी आप अपनी मेहर पूरे संगत परिवार पर बरसाते रहिए। गुरुजी मेरे मुश्किल समय में आपने मेरा बहुत साथ दिया है। जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था तब आपने मेरा साथ दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। टीना आंटी और सभी संगत जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी गुरुजी महाराज से अरदास लगाएं कि गुरुजी महाराज मेरे इस मुश्किल भरे समय को खत्म कर दें और मेरे अंकल जी की अरदास कबूल हो जाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम अगला सत्संग गीतू खुराना आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम गीतू है, और गुरुजी की कृपा से मैं अपना 5वां सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही अरदास करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी कि मैं क्या बोलूँ। जो मेरे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं मैं वही बोलूंगी। संगत जी मेरा घर सीलन की वजह से बहुत खराब हो गया था, और संगत जी घर को देखकर मैं बस परेशान रहती थी कि मैं कब इसको ठीक करवा पाऊंगी, और हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे अपना घर ठीक करवाना है, और पैसों का इंतजाम कैसे होगा मुझे नहीं पता। फिर संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से पता नहीं सब कुछ कैसे संभव हो पाया। मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी ने मेरे पैसों का इंतजाम कैसे किया। सारा अरेंजमेंट अपने आप होता चला गया, और संगत जी मैं अपने घर को ठीक करवा पाई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं। वो हम सब की अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं, और संगत जी सारे इंतजाम भी वही करवा देते हैं। अब मैं अपने घर को जब देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी अभी मेरी लाइफ में कुछ और छोटे छोटे काम हैं। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, और मुझे पता है, पूरा यकीन है कि गुरुजी वो भी करवा देंगे। संगत जी मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पर बना रहे। हालांकि संगत जी अभी जीवन में कुछ समस्याएं और भी हैं, लेकिन संगत जी मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अब संगत जी मैं अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाना चाहती हूँ, लेकिन जब भी गुरुजी की मर्जी होगी गुरुजी स्वयं करवाएंगे। बस संगत जी मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब गुरुजी महाराज मेरे घर सत्संग करवाएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ से अलका निगम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी लखनऊ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अपने छोटे भाई के लिए एक अरदास की थी कि गुरुजी उसका घर बस जाए, और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी वो अरदास पूरी कर दी है। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मुझे मेरे बेटे का एडमिशन DPS स्कूल में करवाना था, वो भी 9th क्लास में, जो कि संगत जी बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज, अब आपको ही उसका एडमिशन करवाना है। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी ये अरदास भी सुन ली। मेरे बेटे का 9th क्लास में गुरुजी महाराज ने DPS स्कूल में एडमिशन करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। संगत जी, अभी लोकसभा चुनाव में मेरी ड्यूटी लगने वाली थी, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी ड्यूटी वहाँ पर लगे। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, मेरी ड्यूटी लोकसभा चुनाव में न लगे, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आए। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने मेरी वो हर एक ख्वाहिश पूरी की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आप सब जानते हैं गुरुजी कि आपकी इस बेटी का साथ देने के लिए कोई नहीं है सिवाय आपके। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी मौसी की बेटी की सालगिरह थी और मुझे उसमें शामिल होना था, और संगत जी, मैं काफी लंबी छुट्टी लेना चाहती थी। संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने ही संभव किया है। मेरी कजिन की सालगिरह में शामिल होने के लिए संगत जी 1-2 दिन की नहीं, बल्कि संगत जी काफी दिनों की गुरुजी महाराज ने मुझे छुट्टी दिलवाई। और संगत जी, उसका कारण कुछ भी बना हो, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने इस इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी कि आपकी संगत के लिए क्या सही है और क्या गलत। शुक्राना गुरुजी, मेरी हर अरदास पूरी करने के लिए आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।